ये समय है परमेश्वर के वचन का। Now this is the time for God's word. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा। I believe God's word will speak to you tonight. और मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। I want to give you one announcement. ये संदेश विशेष पुराने लोगों के लिए होगा, And this message is going to be the older people. क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं उल्लासनगर में 70% लोग बाइबल नहीं पढ़ते। Because I know more than 70% people, they do not read the Bible. अगर आप उनकी बाइबल को हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सालों से उस बाइबल को टच तक नहीं किया है। If you see their Bible and if you touch their Bibles, you will come to know that from the many years they haven't touched their Bibles. मैं अपना ज्यादा परिचय नहीं देना चाहता, I don't want to give my more introduction क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही समय है, because we have less time. पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। But only I would like to say one thing. मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ, I speak directly. मुझे दृष्टांतों में बात करना नहीं आता। I don't know how to speak in parables. हाँ, तो इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, Before we begin word, मैं चाहता हूँ अपने बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल दीजिए। you give good smile the one who is seated next to you. और उनको बोलिए, अगर वचन सुनते आपको बुरा लगे तो कंफर्म गड़बड़ है। Yes, and say them that if you feel bad while listening God's word, something is wrong. अगर यहाँ से आज सब हंसते हंसते जा रहे हैं ना, तो मैं समझ जाऊंगा आज का कलाम प्रभु की तरफ से नहीं था। And everyone who goes from laughing or giving smiling from here, I will come to know this word was not from God. मैं हैरान था जब मैंने पुराने नियम को पढ़ा। I was troubled when I read Old Testament. एक व्यक्ति पुराने नियम में कहता है, हे यहोवा तूने हमें क्यों त्याग दिया? One person says in Old Testament, God, why have you left or forsake us? मैं सोच रहा था प्रभु उसको पता कैसे चला कि आपने इन्हें त्याग दिया है? I was thinking how he could come to know that God has forsaken them. उसके ठीक नीचे लिखा है, क्योंकि अब हमारे बीच में भविष्यवक्ता नहीं रहे। Right after that, it is written, in our midst now there is no prophet. मैं पूरी तरह से ये विश्वास करता हूं कि अगर खुदावन अपनी कलीसिया को नहीं डांट रहा तो खुदा ने उस कलीसिया को त्याग दिया है। I believe if God is not warning his church, God has forsaken them. इब्रानियों की पत्री में भी लिखा है, Hebrews says, मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हें डांटता हूं, whom I love, I warn them. और मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। Whomever I love, I warn them. Whomever I love, I punish them. परमेश्वर के स्वभाव में आने के लिए कई बार डांट को सुनना जरूरी होता है। Many times we should receive punishment from God. लास्ट 13 सालों से परमेश्वर ने मेरी कितनी ताड़नाएं की, शायद मैं आपको बयान नहीं कर सकता। For the last 13 years, how many punishment I have got from the Lord, I cannot tell it. पास्टर के थ्रू, From the pastor, पब्लिक के थ्रू, from the people, और अविश्वासियों के द्वारा भी। and also from the believers. अगर आज का वचन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आशीष पाएंगे। If you listen very carefully tonight's word, you will surely be blessed. मैं एक वाक्य से शुरू करूंगा I will begin with this statement. जो पास्टर अनिल पात्रे ने अपने छोटे से संदेश में कही। And Pastor Anil Patre said in his short sermon, कैलेंडर बदल जाता है, calendar changes, साल बदल जाता है, year changes, लोग नहीं बदलते। but people doesn't change. क्या कारण है? What is the reason? 1 जनवरी को हम जाएंगे मीटिंग में, 1st January we'll go to meeting, वचन को सुनेंगे, we'll hear the word, आंसू बहाएंगे। we'll cry. ये बदलाव 4 दिन का होता है। This change is only for 4 days. 6 जनवरी को विश्वासी वापस अविश्वासी की चाल चलता है। And from the 6th January onwards, the believer walks like unbeliever. कितनों का ये अनुभव है? पहला मैं हूं, मेरे साथ हुआ है How many people have this kind of experience? कि हम चर्च गए, That we went to church, हमने वचन को सुना, we heard the word, हमें अच्छा लगा, we feel good, हमने आंसू बहाए, we shed our tears, हम घर लौट आए and we came back to home. और सबको बताया हमने वचन बहुत अच्छा था। And we said everyone that today's word was very good. मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सच्चा बदलाव क्यों नहीं आ पाता। I want to tell you that why the real change is not coming. मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन को सुनने के बाद एक व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है।
I want to tell you that after hearing God's word, one has to take decision. बाइबल में जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पढ़ें कि उसने निर्णय लिया, अगला वचन आप ये पढ़ोगे, उन्होंने आशीष पाई। Whoever about you read in the Bible, you will read, if they have obeyed God's word, God has blessed them. एक दिन आया One day, जब बाइबल कहती है यीशु पहाड़ पे जा बैठा the Bible says Jesus went onto the mountain और उसके चेले ऊपर आए। and his disciples also came up. उसके चेलों ने उससे पूछा कि तेरा आना और जगत का अंत कैसे होगा। And his disciples asked Jesus, what is the signs of your coming and the ends of this world? यीशु मसीह ने अपने आने की और जगत के अंत की कोई डेट नहीं दी, Jesus did not give any date for his coming and the end of this world. पर उसने कहा मेरे आने से पहले एक सीजन आएगी But he said, before I come, there will be one season. और वो सीजन होगी नोहा के दिन और लूत के दिन। And he said that season will be the days of Noah and that days will be लूत and a lot. उसने कहा मेरे आने से पहले नूह और लूत के दिन वापस आएंगे। He said, before I come, there will be the days of Noah and Lot. अगर आप नोहा और लूत के दिनों को जानना चाहते हैं तो आपको उत्पत्ति पढ़ना पड़ेगा। If you want to know the days of Noah and the Lot, you need to read the book of Genesis. नोहा के दिनों में पुरुष पुरुषों से और स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप करती थी। Because in the days of Noah, the men were sinning with men and also the women were sinning with women. पर बहुत सारे कम लोग जानते कि लूत के दिन कैसे थे। But very few people know what kind of days were of Lot. जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश कर रहा था, When God was destroying Sodom and Gomorrah, तब परमेश्वर ने लूत को बचाना ठाना था। then God had decided to save Lot. परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि वो लूत को बचाएगा क्योंकि वो इब्राहिम के खानदान का था। God had decided to save Lot because he was from the tribe of Abraham. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा जिन्होंने उसको कहा यहां से निकल। And God sent his angel and the angel said him, come out from this place. आप में से कितने लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, वहां लिखा है लूत विलंब करता रहा। And how many of you have read carefully that Lot delayed? यीशु मसीह कहते हैं मेरे आने से पहले लूत के दिन वापस आएंगे। Jesus has said, before I come, the days of Lot will come. वो ये समझाना चाह रहा था जैसे लूत निर्णय नहीं ले रहा था, वैसे अंतिम दिनों में लोग वचन सुन लेंगे पर निर्णय नहीं लेंगे। He was trying to explain that in the days, like days of Lot was just delaying. People also will delay to take their decisions. जब आप निर्णय लेंगे कि आज का वचन सुनने के बाद कि मुझे ऐसा जीना है, When you decide after hearing today's word, I will have to live like this. उसके बाद शैतान और आपका दिमाग आपसे बात करना शुरू कर देगा। After that, the Satan and your mind will start to talk to you. ऐसा नहीं हो सकता। This kind will not happen. लोग आपके डिवोशन को तोड़ेंगे। And people will break your devotion. इसीलिए यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। That's why Jesus said the people who will last long till the end, they will be saved. आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो फल खाएगा और देखिए उसकी हालत क्या हुई। And many years long, one person decided he will eat a fruit, and what happened to him? अब आराम से पढ़ के देखिए, पुराने नए नियम में यीशु एक जगह पे गए और उस घर का नाम था जकई। You read very carefully in the New Testament. Jesus went to his one house. The person's name was Zacchaeus. इस आदमी ने बहुतों से पैसे लिए थे। And this person has taken lot of money. बहुत चीटिंग की थी इसने। Sorry. चीटिंग की थी। And he cheated many people. बहुत सारे लोगों से इससे बहुत बुरी तरह से पैसे लिए थे। And he has taken many money from many people. जब यीशु उसके घर आए, When Jesus came to this person's house, उस आदमी ने कहा मैंने जिन जिन का लूटा है मैं सबको वापस कर दूंगा। and this person said to Jesus, from whomever I have taken, I will return it. बाइबल को आराम से पढ़िए। You read slowly and carefully the Bible. अब तक जकई ने किसी को 1 रुपया नहीं दिया था, सिर्फ उसने घोषणा की थी मैं दूंगा। Till then, Zacchaeus did not give any single money to anyone. Only he has decided. उसका निर्णय सुन के यीशु ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। And by hearing his decision only, Jesus said, today the salvation has come to your house. उसके बाद यीशु एक और घर में गया जिसमें 3 भाई बहन थे, मरियम, मार्था, लाजर।
And then Jesus went to another house. There was 3 people, Martha, Mary and Lazarus. और बाइबल बताती है मरियम उसके पैरों पे बैठी थी. And the Bible says Mary was sitting under the feet of Jesus and hearing him. मार्था काम कर रही थी, And Martha was working. पर मरियम ने निर्णय लिया था कि वो काम नहीं करेगी, वो बाद में करेगी, पहले वो उसके साथ But बैठेगी. Mary had decided to sit near the feet of Jesus and hear him. After that only she will work. आपको मार्थाएं बहुत मिलेंगी आज, Today you will find many Marthas, मरियम बहुत कम मिलेंगी. but you will find few Marys. आइए मेरे पीछे कहिए, Please repeat after me. मार्था बाद में बनना है, मरियम पहले बनना है. अपने पास वाले से भी ये बात कह दीजिए. You can tell to your neighbor also. First become Maryam, then you become Martha. यस, कोई समय था मैं सिर्फ सेवकाई करता था घोड़े पे बैठ के. And that was the time when I was serving the Lord on sitting on horse. सारा दिन इस मीटिंग में, सारा दिन उस मीटिंग में, Every day, this meeting, that meeting, उस घर में, इस घर में. that house, that house. एक दिन खुदा ने घोड़ा ही खींच लिया, One day God snatched that horse off. बोला बैठ. And God said, sit. तू बहुत बिजी होता है, तुझे इस तरह ही बुलाना पड़ता है. You are very busy. I should call you like this only. 2020 की सच्चाई ये है कि लोग परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, पर उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं है. The truth of this 2020 year is people want to serve the Lord. They want to do the ministry, but they don't have time for God. जक्कई ने पैसा दिया नहीं था, पर उसके पास आशीष आ गई. Zacchaeus did not give money, but he received the blessings. मरियम उसके पैरों पे बैठी थी और उसने आशीष पाई. Mary sat near the feet of Jesus and she received the blessings. उस गुमराह पुत्र ने निर्णय लिया कि वो बाप के घर को जाएगा, उसने आशीष पाई. And the prodigal son also decided that he will go back to his father and he was blessed. आपने यहाँ पर आके किसी पे एहसान नहीं किया है. You have not done anything good for coming here. आप यहाँ पर अपने लिए आए हैं. You have come here for yourself. अगर आज का संदेश सुनने के बाद अगर आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आपका समय वेस्ट है. But if you are not taking any decision after hearing today's word, your time is waste. मैं संदेश शुरू कर रहा हूँ. Now I'm beginning my message. मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपके पास सेल फोन है तो आप उसे साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे कर दें. I would like to request you, if you have cell phone, please make it silent. और जो मैं कह रहा हूँ मैं उसका अर्थ जानता हूँ. And what I am saying, I know its meaning. शायद आप में से कुछ लोग मुझे कंडेम कर सकते हैं. Maybe some of you may condemn you. शायद हो सकता है कि इस संदेश को सुनने के बाद कुछ लोग मेरे लिए बकबक भी कर सकते हैं. This also can happen after hearing this message. Some of you may murmur against me. पर इससे पहले कि मैं ये वाक्य कहूँ, मैं आपको पहले भी कहना चाहता हूँ, मैं इसका अर्थ रखता हूँ. But before I speak this statement, I want to tell you that I know the meaning of this statement. आज जिस तरह से आप इस हॉल में सुसमाचार सुनने वाले हैं, And the way that you are going to hear the good news today from this hall, मैं विश्वास करता हूँ आपने इससे पहले सुसमाचार को कभी इस तरह नहीं सुना होगा. and I want to tell you that you never ever heard this type or this way this gospel. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ मैं सच में उसका अर्थ जानता हूँ. And I want to tell you truly that whatever I am giving you the statement, I know its meaning. आप में से जिन लोगों के पास वचन है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रेरितों के काम और If you उसका have एक Bible, अध्याय. you can open with me, Book of Acts. अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम. If you are reading Hindi, प्रेरितों के काम. और अगर The आप Book इंग्लिश of पढ़ते Acts. हैं तो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स. Book of Acts or Acts of the Apostles. अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल की किताब. Yes, if you are reading Urdu. और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन. I'm reading from my Bible, Book of Acts, chapter 1, verse 8. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. But you shall receive power
when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. मेरे पीछे जो ट्रांसलेशन है ये और भी साधारण है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम और समूचे यहूदा और सामरिया और धरती के छोर तक तुम मेरे साक्षी बनोगे. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. अब मैं जो कह रहा हूं उस पे ध्यान दीजिए. Now what I'm saying, please listen carefully. आज का वचन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा. Today's word will give you a big responsibility. मैं फिर से कहता हूं, आज का वचन जितने लोग यहाँ पर बैठ के सुनेंगे उनके ऊपर एक महान जिम्मेदारी आएगी. Once again, I'm telling you that whoever is listening today's word, the great responsibility will come upon you. यीशु ने कहा जिसे दिया जाता है उसी से लिया जाएगा. Jesus said, whomever I'm giving, I'm only taking from him. आप सभी जानते हैं बाइबल का पहला राजा शाऊल था जो अंत में दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया. And we know in the Bible, the first king was King Saul, and at the last, evil spirit came upon him. आराम से वचन को पढ़ के देखना, वो दुष्ट आत्मा शैतान नहीं खुदावंद की तरफ से आई थी. And if you read very carefully the Bible, you will come to know it was not a devil, but that evil spirit came from God. क्या आप ये बिलीव करते हैं जो परमेश्वर नए नियम में पवित्र आत्मा भेजता था, पुराने नियम में उसने एक पर्सन पे दुष्ट आत्मा भी भेजी थी? Do you believe that in the New Testament, the God who sends Holy Spirit, in the Old Testament, same God sent evil spirit? क्यों परमेश्वर ने एक व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा भेजी? Why God sent evil spirit on one person? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं था. Because he was not serious about God. मैं हमेशा सेवकों से कहता हूं, Always I tell to servants of God. मैं गुजरात में था और हमारी पास्टर्स मीटिंग थी. I was in Gujarat and we had a pastors meeting. मैं हमेशा सेवकों से कहता हूं, Always I tell to the servants of God. जितना तुम्हें खुदा उठाए उतना नीचे जाना. How much God is lifting you up, you should come जितना down. पब्लिकली वो तुम्हें उठाए, तुम्हारे नाम को फेम दे, उतने नीचे रहना. Publicly, how much God is lifting you up, you have to humble yourself. क्योंकि इतिहास गवाह है, दो ही वजहों से कलीसियाओं में गड़बड़ी आई है. Because the history is a witness for us. Because of two things only, there is a trouble has come in the church. पैसा और घमंड. That is money and proud. बहुत सारी कलीसियाओं का जो विनाश है वो इन वजहों से हुआ है. Because of these two things, many churches have broken or they have destroyed. और जब मैं कहता हूं उनका विनाश, इसका मतलब ये नहीं कि वो कलीसियाएं खत्म हो गई हैं, वो आज भी हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है. When I say the destruction, it doesn't mean that they have absolutely they have destroyed, but they are still, but some kind of destruction they have faced. शाऊल ने अपनी जिम्मेदारी के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई थी. Saul he was not serious about his responsibility. इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज आप सुनेंगे ये आपके ऊपर एक महान जिम्मेदारी ले आएगा. That's why I'm telling you, whatever you are going to listen tonight will bring you great responsibility. बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक फरिश्ता स्वर्ग से मरियम के घर गया. The Bible says many years ago one angel came to Mary's house. मरियम की शादी नहीं हुई थी, वो एक कुंवारी थी. Mary was not married, she was unmarried. और स्वर्गदूत उसके घर आके कहता है, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. And the angel of the Lord said to Mary, joy of the Lord is yours because you have found favor from God. तुझसे एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना. You will give birth one child and you will keep his name Jesus. एक व्यक्तित्व तौर पे हम कह सकते हैं कि एक इंसान जिसने शादी नहीं की है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता. Being a human being, we can say that the person who has not yet married cannot give birth to child. इसीलिए कहा गया पवित्र आत्मा आएगा और वो काम जो नहीं हो सकता
हो जाएगा। That's why it is said that the Holy Spirit will come upon you and this work will be done. मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर सबसे पहले पवित्र आत्मा जब आया तो वो सिद्धांत बनाने नहीं, वो एक असंभव को संभव करने के लिए आया था। That's why I want to tell you tonight, when the first time Holy Spirit come upon this earth, He did not come to establish any kind of denomination or any kind of the thing, but only to do the things which was impossible into the possible. मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर पहली बार एक स्त्री पर आया तो एक सिद्धांत बनाने के लिए नहीं, पर एक असंभव काम को संभव करने के लिए आया। Once again, let me tell you, when the first time Holy Spirit came upon this earth, He did not came to establish any doctrines, but He came to make impossible possible. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उस पे उतरा। The Bible says the Holy Spirit came upon her. और वो उसे कहता है सुन, पर एक स्वर्गदूत कहता है सुन, वो तुझ पर आएगा और तू एक बेटा जन्मेगी। And the angel said to her that the Holy Spirit will come upon you and you will give birth a child. तू उसका नाम यीशु रखना और परमेश्वर उसे दाऊद का सिंहासन देगा। And you keep his name Jesus, and God will give him the throne of David. और वो याकूब के वंशजों पर सदा राज्य करेगा। And he will reign all the family of Jacob. अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़े तो परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा था। And if you read carefully the Old Testament, God gave Jacob's name as Israel. याकूब का मतलब होता है 420, चोर और ग्रैबर। Or the name meaning of Jacob is cheater or the thief. लेकिन जब इज़राइल नाम रखा गया, इसका अर्थ था एक ऐसा व्यक्ति जो पाखंडी नहीं है। But when his name was kept Israel, that means the person who is not a cheater. अगर वहां ऐसा कहा जाता कि वो इज़राइल के वंशों पर राज्य करेगा तो हम समझ पाते, लेकिन वहां पर लिखा है वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। If there would have been written like this, that he will reign on the families of Israel, we would have understood. But it is written that he will reign over the family of Jacob. मेरे भाइयों और बहनों, जब ऐसा कहा गया है याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा, इसका मतलब वो बुरे लोगों को लेगा, उन्हें बदलेगा और अपनी महिमा लेगा। My dear brothers and sisters, let me tell you tonight, when it is written that he will reign upon the family of Jacob, that means he will take bad people and he will change them and he will rule over them. मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कैसे भी हो, क्यों ना हो, आज इस पहली तारीख को आपको मैं समझाना चाहता हूं, खुदा आपको बदल सकता है। And tonight, this is first day of the first January 1st. I would like to tell you, whoever you are, whatever kind of you are, but God will change you. क्योंकि उसकी जन्म की प्रतिज्ञा में लिखा है कि वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। Because in the promise of his birth, it is written that he will reign over the family of Jacob. ये सारी इस बातें सुनने के बाद मरियम कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। And after hearing all these things, Mary said, let it be according to thy word. मैं ये विश्वास करता हूं, सेम डे से मैरी प्रेग्नेंट होने लग गई। And I believe that from the same day, Mary got pregnant. और वचन कहता है कि वो प्रेग्नेंट हुई और यीशु उसके अंदर बढ़ने लगा। And the Bible says she got pregnant and Jesus grew in her. 9 महीने के बाद यीशु पैदा हुए। After 9 months, Jesus was born. और बाइबल बताती है कि जब वो 8वें दिन का था, आप सब जानते हैं इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होता था। And you all know that in the family line of Ibrahim, all people had to go through the circumcision. And when Jesus was 8 days old, then the same thing happened to him. और जिस दिन उसका खतना हुआ, उस दिन उसका नाम यीशु रखा गया। And the day when he was circumcised, his name was kept Jesus. और उसके बाद वो बच्चा परमेश्वर को दे दिया गया। And after that, the child was offered to God. उसके बाद वचन कहता है कि वो 12 साल की उम्र में दोबारा दिखाई दिया। I'm sorry. उसके बाद वचन कहता है कि वो 12 साल की उम्र में फिर से दिखाई दिया। And after that, what God's word said, after the age of 12, again he was seen. और ऐसा लिखा गया है, वो ढील डोल और बुद्धि में बढ़ता गया। And Bible said he grew in his structure, knowledge,
and in the sight of God. वो सिर्फ बदन में नहीं बढ़ता गया, पर वो विजडम और अंडरस्टैंडिंग में भी बढ़ता गया. He not only grew in his structure or in his body, but he also grew in his mind, in his knowledge and wisdom. आज बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो डील डोल में बढ़ते हैं, पर बुद्धि और समझ में नहीं बढ़ पाते. Today there are many believers, they grew in their body or in their structure, but they did not grew in their knowledge and wisdom. जॉन वेस्ली ने कहा वो कलीसिया में बढ़ते हैं, परमेश्वर में नहीं. And John Wesley said they grew in the church but not in God. वो गीतों को जानते हैं, पर जिसके लिए वो गीत गाते हैं उसे नहीं जानते. They know the song but they do not know for whom they are singing. एक मसीह व्यक्ति को सिर्फ डील डोल में नहीं, पर उसे बुद्धि और समझ में भी बढ़ने की जरूरत है. One believer has to grow not only in their structure but also in the knowledge and wisdom. मुझे पूरी दुनिया से मेल्स आते हैं, I received mails from all over the world. मैसेजेस आते हैं. I received the messages. कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर प्रभु में हमें बढ़ना है. And many people ask me, I want to grow in the Lord. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस चीज को प्रभु में बढ़ना कहते हैं? Or I want to ask you, what do you want to see to grow? कई लोगों को लगता है वचनों को याद करना उन्नति है. And some people, they think to memorize the God's word is called growing. मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप नए हैं तो आपके लिए ठीक है. And I want to tell you, if you are new in God or in faith, that is okay for you. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पुराने हैं, आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप कलीसिया में आते रहते हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है. But you are old believers, you have received the baptism of water and you are coming regularly to the church. This is not good for you. आपको एक कदम और आगे जाना है. But you have to take one step forward. जितने भी लोग पुराने हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. The all old believers, I would like to ask you one question. क्या आप इस बात को जानते हैं, इस दुनिया में पवित्र आत्मा के बाद कौन सा व्यक्ति है जो बाइबल को बहुत अच्छे से जानता है? Do you know that after the Holy Spirit, there is one person in the world who knows very well Bible? कौन? Who? शैतान. Satan. क्या आप इस बात को जानते हैं? Do you know He this? have 100, उसके पास 100% ज्ञान है, पर वो यीशु की तरह जीरो है. यीशु की तरह वो जीरो है. And I can tell you that he has hundreds of the scripture knowledge, but like Jesus, he is zero. 100% ज्ञान है उसके पास, He has knowledge 100%, पर मसीह का स्वभाव जीरो. but the Christ nature or the character is zero. क्या उस ज्ञान ने उसे आत्मिक बनाया है? क्या उस ज्ञान ने उसे आत्मिक बनाया? Can that knowledge made him spiritual? मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़े घमंडी जानते कौन है आजकल, जो पुराना और नया नियम सब जानते? Do you know who are the most proudful people? They know Old Testament as well as the New आप उनको Testament, वचन बता के दिखाइए. and they will tell you all the scriptures. वो एक्चुअली इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको आपको सुनाना है. They listen because they want to make hear someone. बहुत पुराने लोग बैठे रहते हैं कलीसिया में, हाँ करते हैं. आप मीटिंग के बाद उनसे पूछो, कुछ नहीं पता है. And many older believers, they sit in the church and they do like this. That's yes. After that you ask anything, they don't know anything. बहुतों को लगता है मेरे पास ज्ञान है, ये उन्नति है. Many people feel that I have knowledge. This is called growth. मैं आपको बताना चाहता हूं, I want to tell इसी you. बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था. The same Bible, the people who were reading day and night, the same people crucified Jesus. फरीसियों ने उसे क्रूस पे उसे हैंड ओवर किया, पिलातुस ने उसे मार दिया. And the same people, they betrayed Jesus to the Pilate, and Pilate hanged Jesus जो on the बाइबल cross. नहीं पढ़ता था राजा हेरोदस, वो कहता है जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है. जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते थे ये शैतान है. And the one who was not reading the Bible, Pilate, he said, this is your king. And the people, those who were reading the Bible, they said, this is not our king. सच्ची उन्नति यीशु के स्वभाव में चलना है. And the real growth is to walk in the nature of Jesus. सच्ची उन्नति किसी को माफ करना है. And the real growth is to forgive someone. सच्ची उन्नति है, अगर आप कहते हो कि मैं नम्र हूं, तो मैं आपको कहता हूं एक बार खपोली ट्रेन में जाओ, पता चलेगा कितने नम्र हो. खपोली ट्रेन या
If you say, if you come to me and say we are humble, I will tell you go to Khopoli train and I will tell you how much you are humble. आप जानते हैं हमारे बॉम्बे कैसी, And we all know how are our Bombay trains. आप सिर्फ खड़े रहो, हम आपको उतार भी देंगे, हम आपको चढ़ा भी देंगे. You just stand there, we will take you in and we will get you down. कई लोग जो ये गवाहियां देते हैं कि मैं बहुत नम्र हो चुका हूं, आप रोज ट्रेन में जाओ और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप कितने नम्र हो. And the people many times give their testimonies that they are very humble. I will tell them that every day you go in train and you will come to know how much you are humble. जब तक आप टेढ़े और हठीले लोगों से नहीं मिले हो, आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने आत्मिक हो. Until and unless you meet with the crooked people, you cannot know that how much humble you are. यीशु मसीह को कभी आपने देखा वो टेढ़े और हठीलों को उल्टे जवाब दे? Have you ever seen Jesus that the crooked people Jesus answered? आप कभी नहीं देखेंगे. You will never see that. ये सच्ची उन्नति होती है. This is real growth. कई लोगों से मैं पूछता हूँ अनुग्रह क्या है, तो कहते हैं मेरा बिजनेस बढ़ रहा है. And sometimes I ask people what is grace, then the people say my business is growing. अब मैं 2 BHK से 4 BHK पे आ गया हूँ. Now I have come to from the 2 BHK to the 4 BHK. पहले मैं बाइक चलाता था, अब मैं कार चलाता हूँ. Previously I was driving bike, now I'm driving car. पहले मेरी इतनी कलीसिया थी, अब इतनी हो गई है. Previously I had this much church, now I have लोग grown this much. आशीष को अनुग्रह समझ बैठे हैं. And the people have counted their blessing as grace of God. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मूसा और यीशु में कितना अंतर है? I want to ask you, what is the difference between Moses and Jesus? कोई बता सकता है? Can you say anyone? जमीन और आसमान का फर्क है. Yes, earth and the sky, that's a difference. हम सभी जानते हैं मूसा पृथ्वी से था, यीशु ऊपर से आया था. And we all know that Moses came from this earth, Jesus came from above. अनुग्रह और आशीष में इतना अंतर है. And there is a difference. So this much difference there is between blessing and the grace. परमेश्वर ने आपको खाना पीना रहना सब दिया है, ये आशीष है. अनुग्रह इससे बढ़कर होता है. God has given you food and your accommodation and all those blessings, but there is a difference between blessing and grace of God. सच्चा अनुग्रह ये है कि आप गाली देते थे, अब आप गाली देना आपने बंद कर दिया. The real grace of God is this. Previously you were speaking bad words, now you have stopped to speak bad words. 19वीं सदी में एक प्रभु के महान जन ने कहा, सच्चा अनुग्रह तुम्हें यीशु की तरह बनाएगा. And one real man of God said in the 19th century, the real grace of God will make you like Jesus. बाइबल बताती है यीशु परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में और ढील डोर और बुद्धि और समझ में बढ़ता गया. Yes, this is what the Bible says. Jesus grew in the structure, in the knowledge and wisdom, and also in the sight of man as well as in the sight of God. अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं उस पे ध्यान दीजिए. यदि आपने ये समझा, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी ज्ञान इंद्रियां मैच्योर बन जाएंगी. And what I am trying to tell you, please listen it carefully. If you are listening this carefully, your knowledge and your wisdom will change. आप सभी जानते हैं उसकी सेवकाई में एक ग्रुप होता था जो कंटिन्यू उसका विरोध करता था. And you all know there was one group in the ministry of Jesus. This group was always opposing Jesus. ये हमेशा यीशु की सेवकाई में गलतियां ढूंढते थे. This group was always finding fault in the ministry of Jesus. इनका नाम फरीसी था. And this name was Pharisees. और मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी सबसे गंदी बात ये थी, ये कंपैरिजन करते थे. And that the very bad thing of them was they were comparing the things. आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझसे पूछा था, भाई फरीसी कहां हैं? And from today, many years ago, someone asked me, where are these Pharisees? मैंने कहा 2000 साल पहले कलीसिया में थे, इन दिनों में हमारे अंदर रहते हैं. And I said before 2000 years ago, these Pharisees were in the church. Now these Pharisees are in us. ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक आत्मा है. These are not a persons, but these are spirits. ये आत्मिक नहीं, ये धार्मिक आत्माएं हैं. These are not a spiritual, but a religious spirit. मेरे कलीसिया में एक नियम है. I have one rule in my church. अगर आपके हाथ में टाइट है,
If you have tithe in your hand, अगर आपके हाथ में दसवांश है, if you have tithe in your hand, और अगर कलीसिया के बाहर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, and there is one person sitting outside of the church, the person who has not a food and also not to wear the clothes, और परमेश्वर तुम्हें तरस दे रहा है कि उसकी मदद करे, and God is giving you such a compassion heart to help that person, मैं हमेशा अपनी कलीसिया में कहता हूं, अगर वो पैसा जो खुदा ने तुम्हें उस पे इन्वेस्ट करने के लिए कहा, अगर तुम कलीसिया में लेके आ रहे हो तो ये पाप है। I always tell to my church that if you God is giving you burden to help that person, and if you are bringing your that money to the church, that is sin. एक आत्मिक व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर की सेवा उसके बच्चों की सेवा करनी है, लेकिन धार्मिक लोग नाराज होते हैं। The real believers, the real people of God, they know that to serving, the really serving God is to helping God's people, but they just want to become religious कितने लोगों ने ये people. वचन पढ़ा है, यीशु ने कहा अपना पैसा मुझे दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। And how many if you have heard that, you give your money to me, you follow me, and you will receive your treasure in heaven. कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? How many if you have, how many of you have read this word? बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। There is no word like this. यीशु ने कहा अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। But Jesus said, you give your money to the poor, follow me, and you will receive your treasures in बाइबल में heaven. ऐसा कोई वचन नहीं कहा यीशु ने कि अपना पैसा मुझे दो, मेरे पीछे आओ, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। उसने कहा जाओ और गरीबों को दो और मेरा पीछा करो, तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएगा। Jesus never said like that give your money to me and follow me and you will find your treasures in heaven. But Jesus said, give your money to the poor, follow me, and you will find your treasures in heaven. एक धार्मिक व्यक्ति कभी इन बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि उनमें फरीसियों की आत्मा है। The religious person cannot ever, he will never ever understand these things because he has religious spirit in him. लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जानता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। But one spiritual man will understand what I'm trying to say. आप जानते हैं जब न्याय की शुरुआत होगी तो किस वाक्य से होगी? Do you know that when the judgment will begin, with what it will begin? वो ये नहीं कहता है कि तुमने कितनी बाइबल पढ़ी, कितनी दुआ की, वो कहता है मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया था। He did not say that how much Bible you read, how much you prayed, but he will ask, when I was hungry, you did not feed me. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं फरीसी, तो ये एक सिस्टम नहीं, एक स्पिरिट है। When I am trying to say Pharisees, it is not a kind of system, but this is a spirit. ये हमेशा यीशु का विरोध करते थे। And these people always they were opposing Jesus. एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु कुछ लोगों के साथ खाना खा रहे थे, One day such thing happened. Jesus was eating with some people. और जब वो उनके साथ भोजन कर रहे थे तो ये फरीसी वॉच कर रहे थे। When Jesus was having food with some people, these Pharisees were observing him. जब सब लोगों ने अपना टिफिन बॉक्स बंद कर दिया, And every people they closed their tiffin box. तब ये यीशु के एक चेले को कोने में लेके जाके उससे पूछते हैं, ये कौन है? And that time they took one Jesus disciple in one corner and asked, who is this? वो उससे कहते हैं ये हमारा गुरु और ये हमारा प्रभु है। And he said, this is our master and he is our teacher. वो कहते हैं ये प्रभु होकर इन लोगों के साथ खाना खाता है जो चोर और वैश्याएं हैं। And that they people said, this is your master and guru and or teacher and he is eating a food with them. ये बात यीशु ने सुन ली, And this thing Jesus heard. और बाइबल बताती है यीशु मुड़ा और उनकी ओर देखकर यीशु ने कहा, And the Bible says Jesus turned to them and looking at them, he said, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया हूं। he said, I have not come for righteous, but I have come for मैं sinners. फिर से कहता हूं, जिन्होंने नहीं सुना आराम से सुन लीजिए। उसने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं गुनहगारों के लिए आया हूं। Once again, let me tell you, the people, those who have not heard, that means Jesus said, I have not come for righteous, but I have come for sinners. मैं फिर से कहता हूं, उसने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। Once again, I am telling, Jesus said, I have not come for
the righteous, but I have come for sinners. और बाइबल बताती है उसके बाद उसने एक और कहानी बताई जिसमें उसने बताया कि एक बेटा अपने बाप को छोड़ के किस तरह बर्बाद हो गया. And the Bible says after that he said one more parables how the one son, the prodigal son left his father. उसके बाद बाइबल बताती है वो एक और व्यक्ति से मिला जिसका नाम जक्कई था, जिससे पूरे नगर को लूटा था. And after that about one more person, Bible says there was one person named Zacchaeus and he has looted whole city. उसी लूका की किताब में एक और वचन लिखा गया है कि एक वेश्या उसके पांव को अपने आंसुओं से धो रही थी. In the same gospel of Luke it is explained that one harlot, she was weeping at the feet of Jesus and she was wiping his feet with आप tears. पूरी लूका की किताब पढ़ लीजिए, एक से एक गुनहगारों से यीशु मिला है. And if you read whole gospel of Luke, you will find Jesus met one after one sinner. मैं आपको बताना चाहता हूं लूका ही एक अकेला किताब है पूरी बाइबल के अंदर जिसमें यह बताया गया है कि वो सबसे अधिक गुनहगारों के साथ संगति करता था. And I want to tell you that there is only one book called the Gospel of Luke in which it is explained Jesus met several sinners. और बाइबल बताती है एक दिन ऐसा हुआ जब उसे पता चला कि वो मरने वाला है, उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए. And the Bible says when one day Jesus came to know that he is going to die, he removed his outer clothes. उसने अपने 12 ही चेलों को एक साथ लाइन में बिठा दिया. And he made all his disciples to sit in queue. और बाइबल बताती है उसने अपने हाथ में एक बेसन ली और लिखा है जो अंगोछा उसने पहना था उसी से वो उनके पांव पोंछने लग गया. And the Bible says he took one vessel and the cloth who he has wore with the same cloth he wiped the feet of मैं आपको disciples. बताना चाहता हूं यीशु ने यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे. Sorry. यीशु ने यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे. And I want to remind you that Jesus washed the feet of Judas Iscariot. जिस तरह से उसने विधि पूरी की, And when he finishes this work, वो उठा he rose. और बाइबल बताती है वो एक ऐसे गार्डन में चला गया जिसका नाम था गसमनी का बाग. And the Bible says he went to one garden called Gethsemane. और उसने वहां पर एक ही प्रार्थना 3 बार दोहराई, हे पिता हो सके तो ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो. And the Bible says the same prayer he prayed 3 times. He said to Father, if it is possible, remove this cup from me. But still, not my will, but let thy will be done. कई लोग कहते हैं इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था. And many people say Jesus did not receive the prayer's answer. मुझे लगता है जो लोग सोए हुए हैं उन्हें इन वचनों का अर्थ नहीं मालूम पड़ता. And I can say the people, those who are sleeping, they only do not know the meaning of these ऐसी words. कोई प्रार्थना नहीं है बाइबल में जिसमें यीशु का उत्तर ना आया हो. There is no any prayer of Jesus that Jesus has not received its answer. जब उसने कहा कि ये प्याला हटा और जब उसे उत्तर नहीं मिल रहा था वो जान गया परमेश्वर की मर्जी है मैं इसे पीऊं. And when Jesus prayed, please remove this cup. And when God did not answer him, he came to know that this is the will of God that I should drink this cup. भजन संहिता में लिखा गया है घोड़ों और खच्चरों की तरह मत बनो. घोड़ों और खच्चरों की तरह मत बनो. In the Bible it is written that you should not become like horses. घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो समय से पहले भागता है और खच्चर एक ऐसा जानवर है जिसे लातें मारनी पड़ती है फिर उठता है. And the horse is the kind of animal who runs before the time. कुछ लोग दुआ करते हैं अगुवाई भी नहीं मिलती फिर भी आगे चले जाते हैं. Many people they pray, did not receive any guideline or any inspiration, still they move forward. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे प्रभु बोल बोल के थक गया पर वहां से उठते ही नहीं है. There are many people, those God is speaking to them regularly, but they are not standing up from their इसलिए seat. बाइबल कहती है घोड़ों और खच्चरों की तरह मत बनो. That's why the Bible says, do not become a horse and mare. वह बच्चा जो मरियम से जन्मा था उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था और वो जान गया कि प्रभु की इच्छा क्या है. The child who was born through the Mary, when he was praying, when he did not receive the answer of his prayer, he came to know that this is not the will of Father. उससे चौथी बार कोई दुआ नहीं की And he did not pray for the 4th time. कि खड़ा
और उसने कहा चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। And he stood up and he said, the people, those who are going to arrest me have come. बाइबल बताती है उसका 12वां चेला उन लोगों को लीडिंग दे रहा था कि चलो मैं बताता हूं यीशु कौन है। And the Bible says the 12th disciple, he was guiding them and he was telling them, I will show you who is Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए। And I want to tell you that after that Jesus was arrested. उसे पहले ही बार सर पे सरकंडा मारा गया And the first time he got whipped. और जब उसे सरकंडा लगा मैं ये बिलीव करता हूं यीशु की 60% मौत वहीं हो गई थी। And when he was whipped, I know that 60% of death Jesus faced that time. उसके बाद वो कोर्ट टू कोर्ट वो घूम रहा था, कोई कोर्ट उसका न्याय नहीं कर पा रही थी। After that he was taken court to court. No one was hearing or helping him. पिलातुस ने कहा हेरोदेस के पास भेजो, हेरोदेस ने कहा पिलातुस के पास भेज दो। Pilate said, send him to the Herod, and Herod said, send him to Pilate. और वचन कहता है उसे कोड़े मारे गए और इतिहास कहता है एक कोड़ा लगने पर उसकी 9 जगहों का मांस बाहर निकल रहा था। And the Bible says after that he was whipped and the body, the meat of his body was coming out. उसके 9 जगहों का मांस बाहर आ रहा था। From the 9 place of his body, the meat was coming out. पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी काल्पनिक नहीं एक दर्शन में देखी गई थी। The movie called Passion of Christ is not an imagination, it is a real. जिस व्यक्ति ने उसको बनाया उसका नाम था मेल गिब्सन। उसका इंटरव्यू सुनिए, उसकी बायोग्राफी पढ़िए। उसने कहा ये सब बातें मैंने दर्शन में देखी थी। And the person who made this movie, Mel Gibson, he said in his interview that these things I have seen in my vision. नासिक में एक बहन रहती है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कैसे मरे थे उसने वो एक एक घटना अपने सपन में देखी है। There is one sister lives in Nasik. She says that she saw in the vision that how Jesus was beaten up. उसने अपने इंटरव्यू में कहा आप उस व्यक्ति को देख के ये कह ही नहीं सकते थे कि ये इंसान है। And she said in her one interview that after looking person you cannot see that this is one person. यशायाह नबी कहते हैं जब हमने उसकी ओर ताका तो वो हमें इंसान की तरह नहीं लगता था। That's why Isaiah says that when we looked at him we could not see him as a person. उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। His whole face was damaged. और वो उसे पहाड़ पे ले गए। And they took him to the mountain. उस पहाड़ पे उसे 9 इंच के 3 कीले उसके बदन में डाल दिए गए। And in his body there were 3 inches nail was nailed. दानियल ने एक मूर्ति देखी थी जिसका चौथा हिस्सा लोहा था। And Daniel saw one idol, the 4th part of it was the iron. ये एक गवर्नमेंट थी जिसका नाम था रोम, इसीलिए उन्होंने यीशु को लोहे के कीले मारे थे। And it was showing the government of Rome, that's why they nailed Jesus the iron nail. और वो एक ही दुआ कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। And that time he was praying only one prayer, Father forgive them because they do not know what they do. कई लोग कहते हैं यीशु मारा गया, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मरा नहीं, उसने अपना प्राण समय त्यागा। Or many people say that Jesus was killed, but I want to tell you he was not killed but he sacrificed himself. यूहन्ना की किताब में लिखा है कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं ले सकता वरन मैं समय देता हूं। In the Gospel of John it is written, no one can take my life but I give my life. और वचन कहता है उसने प्राण त्यागा और उसने आंखें बंद कर दी। The Bible says he gave up his soul. मैं आपको बताना चाहता हूं, I want to tell you this. एक यूसुफ नाम के व्यक्ति ने उसे क्रूज से उतारा। And one person called Joseph, he took his body. उन दिनों में धनवानों की ये पहचान थी, वो अपनी कब्र खुद खरीदते थे। This was the recognition of the rich people. They were buying the tomb for themselves. इब्राहिम ने कभी अपने लिए घर नहीं खरीदा, पर उसने मरने से पहले अपने लिए कब्र खरीदी थी। Abraham did not buy a house for him, but before he dies, he bought a tomb for him. एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपनी कब्र गिफ्ट में दे दी।
one person gifted his tomb to Jesus. उसे वहां पर रख दिया गया। And Jesus was kept in that. तीसरे दिन सब सोच रहे थे कि उसके बदन से स्मेल आती होगी, इसलिए लिखा गया है अपने हाथ में परफ्यूम्स लेके वो उसकी कब्र पे जा रहे थे। And some people thought now this is third day, so the bad smell would have been coming from his tomb, so they took some perfume and they went to his tomb. कुछ स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं लेके उसके बॉडी पे मसाज करने जा रही थी। And these women were going to massage by taking some of the perfume. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पर गई तो ऐसा लिखा गया है, वो पत्थर से पत्थर लुढ़का था और एक स्वर्गदूत कहता है जाओ वो जी उठा है। Or I want to tell you tonight that when they reached to the tomb, the stone was rolled up and one angel said, go and tell to the people that he has risen. मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग क्रूस पे ऐसे ऐसे करते हैं, वो वहां नहीं है, वो जी उठा है। Oh, I want to tell you that many people look at the cross and they do like this, but I want to tell you, he is not dead, he is risen from the dead. मैं आपको बताना चाहता हूं उस पत्थर को क्यों लुढ़काया गया। And I want to tell you why that stone was rolled up. परमेश्वर को अंदर जाने के लिए पत्थर लुढ़काने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा है। And God did not need to remove the stone to enter in it. यूहन्ना के 21 अध्याय में लिखा है, सब दरवाजे और खिड़कियां बंद थी तो भी यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया था। In John chapter 21 we read all the doors and the windows were closed, still Jesus entered in the room. न पुत्र को हटाने की जरूरत है, न पिता को हटाने की जरूरत है। We do not need to remove son or also father. वो पत्थर इसलिए लुढ़काया गया ताकि इंसान आके देखे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। But because stone was removed, because the people can come and see that he has risen. मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो तीसरे दिन अपने सिंहासन से उठा, नीचे गया और उसने अपने पुत्र की नथुनों में श्वास फूंका और वो जी उठा। I want to tell you tonight that Father who was seated on the highest throne, on the third day he stood up from the throne, he came to his son's tomb and he just breathed in his nostril and his son was raised from the dead. वो मुर्दों में से जी उठा। He was alive or raised from the dead. इंसान बीमार पड़ता है, People or the person gets sick वो डिप्रेशन में आता है, and he faced many kind of worries वो कर्जे में भी आता है, and he comes in many debts. पर अंत में वो एक ही जगह पहुंचता है, मौत। But at the finally he reaches only one place, that is इसीलिए वो आखिरी बंधन बाइबल बताती है, वो मुर्दों में से जी उठकर उसे वो आखिरी बंधन तोड़ दिया। That's why Bible says the final bondage of death, when he came back to life, he broke that bondage. मुर्दों में से जी उठने के बाद बहुत कम लोग ये विश्वास कर रहे थे कि वो जी उठा। And after coming back to life, many few people were believing that he has rose from the dead. कई लोग हमारे लिए रूमर्स फैलाते हैं कि हम क्रिश्चियन बन गए हैं। And many people say many wrong things about that we have become Christians. वो कहते हैं हमने धर्म बदल दिया है। And people say that we have changed our religion. आप जानते हैं ये कहां से शुरू हुआ है? Do you know that from where it is begun? सेम डे से जब वो जी उठा, The same day, same place when he rose from the dead. जिस दिन वो जी उठा उस दिन एक अफवाह फैलाई गई पैसे देकर कि सबको कहो इसके चेले इसका बदन लेके भाग गए थे। The same day when Jesus rose from the dead, the same rumors started to spread. By giving money, they have stolen his body and they are just spreading the rumors that he has rose. एक दिन शैतान मुझे कह रहा तूने धर्म बदल दिया है। One day Satan was telling, you have changed your religion. मैंने कहा कुछ नई स्कीम लेकर आ, इसको मैं जानता हूँ। And I told him that you have come with new scheme. I know कुछ it. नया लेकर आ तू, Something you bring कुछ something नया new. लेकर आ जो काम करे। अब ये सब काम नहीं करने वाले हैं। I told him, you bring something new. This will not work out. अधिकतर लोग जो हमें कहते हैं कि हमने धर्म बदल दिया, आप उनसे पूछो धर्म का अर्थ क्या है, उनको भी नहीं पता है। And many people, they say that you have changed your religion. If you ask them what is religion, they also do not know what is यीशु religion. मसीह किसका धर्म नहीं, यीशु मनुष्य का जीवन बदलता है। Jesus did not change anyone's religion, but Jesus changed the life of people. मैं आपको कहना चाहता हूँ सब्जी बदलिए, खाना बदलो। Yes, I want to tell you that you change your vegetable, your food.
मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से भिंडी खाना बंद करो। I want to tell you, you stop eating lady's finger today onwards. भिंडी यार चलेगा? Yes, bhindi. भिंडी खाना बंद करो। You stop eating bhindi from today. करेंगे आप? Will you do that? कोई करेगा? सोयाबीन anyone खाना do? बंद करो। सोयाबीन खाना बंद करो। Soyabin khana. Eating soyabin, stop it. मेरे कहने से कोई सब्जी नहीं बदलता, धर्म बदलेगा? By बोलिए। telling me no one is changing their vegetable or food. जिसको जो can they कहना change है their कहने religion? दो, हम तो उसके पीछे चलते रहेंगे। Whoever want to say anything, let them tell, we will follow him. क्योंकि हम जानते हैं वो हमारा खुदा है। Because we know that he हम is our जानते हैं वो जी उठा है। Because we know that he has risen from the dead. बाइबल बताती है बहुत लोग ईमान नहीं ले आ रहे थे उस दिन जिस दिन वो जी उठा। And Bible says many people they did not believe that he rose from the dead. मेरी उर्दू बाइबल बताती है वो लोग ईमान नहीं रख पा रहे थे कि वो जी उठा। My Urdu Bible says they did not believe that he has risen from the dead. और उसके बाद बाइबल बताती है वो 40 दिन हमारे बीच में रहा था। After that Bible says he stayed with the people for 40 days. यीशु के आने का एक ही कारण था और एक ही प्रचार था, परमेश्वर का राज्य। And Jesus the purpose of coming Jesus on this earth was only one thing, the kingdom of God. Kingdom of God. मैं आपको बताना चाहता हूं 40 दिन तक वो उनके बीच में रहकर परमेश्वर के राज्य की बातें करता I रहा। want to tell you, after being 40 days among them, he only praised about the kingdom of God. और मैं आपको अब चाहता हूं, I want to explain you this thing. मैं 10 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा। I would like to finish this within 10 minutes. एक दिन आया, One day, वो अपनी कलीसिया के साथ इकट्ठा हुआ। he met with church इसके आखिरी वचन है। and he gave this final word. इस वचन को समझाने के लिए मुझे पूरा बैकग्राउंड प्रीच करना पड़ा। And to explain this word, I had to explain all the background. 40 दिन वो हमारे बीच में रहा। For 40 days, he stayed among us. और जब उसे पता चल गया कि आज मुझे जाना है, And when he came to know, today I have to leave. एलिया जानता था उसे कब जाना है। Elijah was knowing when he has to leave. एलीशा ने उसको देखा, उससे अभिषेक पाया। Elisha saw him and he received the anointing. खुदावन जान गया अब उठाया जाना है। And Lord came to know, now this is time to go up. इस उठाए जाने के बाद कोई वर्ड रिकॉर्ड नहीं है। After his ascending, no word was recorded. और उसने अपनी आखिरी बात कही। And he said his final word. इतिहास गवाह है, महान व्यक्तियों की आखिरी बात रिकॉर्ड की जाती है। And history is proof for us. The great people's, the final word is always recorded. आइंस्टाइन की आखिरी बात रिकॉर्ड नहीं की गई थी क्योंकि उसने जर्मनी में कही थी, पर वहां पर स्पेनिश बंदा था। And the Einstein's, the final word was not recorded because he said it in Spain, but he was from Germany. इतिहास गवाह है कि हर महान व्यक्ति की आखिरी बात रिकॉर्ड की जाती है। And this is the proof of history that every great people's, the final words are recorded. ये उसकी आखिरी बात थी। This was his final talk. मैं जा रहा हूं, I'm going, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। but the Holy Spirit will come upon you. जो बहुत अन्य भाषा करते रहते हैं कि तुम्हें अन्य भाषा नहीं मिला है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, पढ़िए आपके लिए कुछ लिखा है। And the people who says tongues, and they say you have not received Holy Spirit, read this, what it is. मैं पवित्र आत्मा का आदर करता हूं। I respect Holy Spirit. मैं उसके वरदानों का आदर करता हूं। I respect. पर यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है जब वो आएगा तुम अन्य भाषा पाओगे, लिखा है तुम सामर्थ पाओगे। But it is not written when he will come, you will receive tongue, but it is said that you will receive power. हमारे पास को उसने क्रूस पे निपटा कर हमारे भविष्य के लिए उसने कहा पवित्र आत्मा आएगा। And he nailed our past on the cross, and looking at our future, he said this. और वो कहता है जब वो तुम पर आएगा तुम सामर्थी बन जाओगे। And he says, when the Holy Spirit will come upon you, you will receive power. वो सामर्थ से तुम लोगों को गिराओगे नहीं, तुम मेरे गवाह ठहरोगे।
and because of that power, you will become my witness. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने 2020 में ये गोल रखा है, आई वॉन्ट टू बी योर विटनेस. I want to ask you, how many people, how many of you have kept this goal that I would like to become a witness? गवाह का मतलब होता है कि कोई आपके अंदर उसे देख पाए. The meaning of witness is someone should see him in you. मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने लोगों की ये इच्छा है कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देख पाए. And how many of you are desiring that before people see Jesus on the clouds, they should see Jesus in you? आज हमारी कलीसियाएं एक्टरों से भरी पड़ी है. Today our churches are filled with actors. दरवाजे से अंदर आते ही शाहरुख खान और सलमान खान फेल हो जाता है. And when they enter from the door, Shah Rukh Khan and Salman Khan are failed. जैसे अंदर आएंगे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. As they enter, they say, "Praise the Lord, brother." आप गुजरात मत जाओ, Gujarat, don't go to Gujarat. इधर ही रह जाओ Please stay here. और अंदर में आज ही जाना. एक नंबर के ढोंगी. See how they are acting. यहूदा इस्करियोती यीशु को किस दे के पकड़वा रहा था. And same thing, Judah Iscariot, he was by giving kiss, he was betraying Jesus. अंदर प्यार नहीं, 30 सिक्के थे. There was no love in him, but only 30 silver भजन coins. सहायता में लिखा है, बहुत सारे मुंह से आशीर्वाद तो देते हैं पर मन से कोसते हैं. There is a word in the Psalms. Many people, they give blessing from their mouths, but from the heart they give अब जानते हैं curse. लोगों के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ क्यों नहीं है? Do you know why the people have not the power of Holy Spirit? एक कारण से. One reason. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक कारण है. All the people, those who are listening me, listen. There is one reason. आप जानते हैं लोगों के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ क्यों नहीं है आज? Do you know why the people have not the power of Holy Spirit? जबकि प्रतिज्ञा की गई है कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, पर आज बहुतों के पास जानते हैं वो सामर्थ क्यों नहीं है? It is a promise that when Holy Spirit will come upon you, you will receive power. But many people do not have that power today. सामर्थ न होने के कारण वो गवाह भी नहीं है. And because there is no power, they are not becoming witnesses. क्योंकि विश्वासी आज अपनी नहीं दूसरों के जीवन को जांच रहे हैं. Because the believers, they do not find their life, but they are finding others' life. बहुतों को ये नहीं पता है कि उनके घरों में क्या हो रहा है, लेकिन बाजू वाले के लिए पूछो सारी. Many people, they do not know what is happening in their own house, but if you ask them what is happening in the other or neighbor's house, they have all knowledge about it. कुछ लोगों को अपनी मंडली की नहीं पता है, लेकिन दूसरों की मंडली में कौन वक्ता आया था, कौन प्रचार करने गया, they know everything. And people, they do not know about their own church, but if you ask them for the other church, they know everything. Who was the preacher, when he came, everything they know. इस मीटिंग को 1.5 महीने से हम प्लान कर रहे थे. For the last 1.5 months, we are planning this meeting. हमने दुआ करी, We prayed about it, हम प्रभु से पूछ रहे थे, हमें बताइए किन किन लोगों को बुलाना है. and we were praying to God. God, show us which people we should call. और प्रभु ने हम सबों को लीड की. 3-4 लोगों को एक ही लीडिंग मिली कि इनको बुलाइए, और हमने सबको कॉल किया और सब आए प्रभु के अनुग्रह से. And 3-4 people got the same leading, and we called them, and people came. अंत में बात आई, प्रभु मैं प्रचार क्या करूं? And finally the thing was, I asked God, what should I preach? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं? I asked God, what should I और preach? प्रभु ने मुझे कहा, प्रचार कर कि अंतिम समय है, मेरे गवाह बनो. And God said to me, preach this. This is last time, and be my मैंने witnesses. प्रभु से पूछा, प्रभु अगर आप कह रहे हो गवाह बनो, इसका मतलब यहाँ गवाह नहीं है. And I asked God, when you are saying become witnesses, that means there is no witnesses here. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों गवाह नहीं है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करोगे? And I asked God, why there are no witnesses? Can you explain me? मुझे प्रभु ने कहा, उल्लासनगर के बहुत सारे विश्वासियों का ध्यान खुद के जीवन पर नहीं, दूसरों के जीवन पर है. And then God said, people of Ullasnagar, they do not consider their own life, but they just looked at
the other's life. कुछ लोगों के हाथ में दूरबीनियां हैं, दूर तो तक खिड़कियों तक देखने की ये क्या कर रहा है. And many people have got the dur to look the other's life. कुछ लोगों ने तो लोगों से दोस्ती इसलिए रखी गई है ताकि पता चले वहां क्या हो रहा है. And many people have made a friendship with other people because they want to know what is happening there. बाइबल ऐसों को ढोंगी कहती है. And the Bible says these are pretending people. लोग आपकी इज्जत करेंगे क्योंकि वो आपको जानते नहीं है, पर बाइबल ऐसे व्यक्तियों को ढोंगी कहती है. And people will respect you because they do not know, but the Bible says they are pretending. साल के पहले हफ्ते के पहले दिन में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके गवाह हैं? First day of this first week of this year, I would like to ask you, do you want to become his witness? गवाह का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने जीवन से दिखाए कि यीशु कौन है. And the meaning of witness is this: the person can see Jesus from his life, that who is और Jesus. गवाह एक व्यक्ति तब बनता है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उसे मिलती है. And the person, then only he can become a witness when he receives the power of Holy Spirit. अब मैं आपको एक आखिरी लाइन कहने जा रहा हूं. Now I want to make a final statement आप to you. जानते हो आप में से बहुतों को पवित्र आत्मा की सामर्थ क्यों नहीं है? And do you know Follow. how many of you have, Brother, many of you have not received the power of Holy Spirit? इसकी वजह से, Because of this. इसकी वजह से, Because of this. आज इसकी वजह से लोग खुदा से दूर हो गए. Because of this cell phone, people have gone far from God. एडिक्ट हो चुके हैं वो. And they have addicted to this. सारा दिन इसको लेके बैठते हैं सिर्फ ये जांचने के लिए कि देखूं कि क्या अपडेट्स आए. And whole day they sit with this. They want to know what are the updates. एक बार मैं एक चर्च में था. I was in church one day. चलती हुई मीटिंग में लोग सेल फोन यूज कर रहे थे. And when the meeting was going on, people were using their cell phones. मैंने पास्टर को कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? I said to pastor, why don't you say anything to पास्टर people? ने कहा नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो चर्च छोड़ के चले जाएंगे. And then pastor said, if I say anything to people, they will leave the church. मैंने कहा ये बैठ के भी क्या कर रहे हैं? And I said, what are they doing by sitting here? ये लोग बैठ के भी इधर क्या कर रहे हैं? They are doing nothing by sitting here. सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं. Only they are making their seat warmer. उस पास्टर ने उसके बाद डांटा. And after that, pastor got angry on them. 32 लोग गायब हो गए. And 32 people were disappeared. मुझे कॉल करके बोला कैसा प्रचारक हो, क्या एडवाइस देते हो, 32 लोग आधी कलिसिया तेरी वजह से खाली हो गई. And then he made phone call to me and said, what kind of preacher, what kind of servant of God are you, and what kind of advice you are giving? Because of your telling, I just told to people, and 32 people disappeared. अगले साल की बात है ये. Next year's, this is the next year's thing. 170 लोग आते थे उस कलीसिया में. There was 170 people. उसके बाद वहां पर 130 हो गए. After that, only 130 people remained. मुझे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुझे कॉल करके उन्होंने बोला अब मेरे कलीसिया में 250 लोग आते हैं. But last December, he made phone call to me and said, now I have 250 people in my church. आप मुझे बताइए, बाइबल बताती है प्रभु के गवाह बनो, पर उसके लिए सामर्थ की जरूरत है. क्या आपको पता है सामर्थ कैसे मिलती है? And the Bible says, you become a witnesses for God. And the Bible says, when you receive the power of Holy Spirit, you will become a witnesses. And tell me how this power comes. मैं आपको बताना चाहता हूँ. I want to tell you this. मैं इस संदेश को 5 मिनट में पूरा कर दूंगा. I want to finish my message here within 5 minutes. सुनिए, Listen. सामर्थ 2 लोगों को मिलती है. This power can go to 2 kind of people. ये उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसका संबंध 2 चीजों से है. And this person has a relationship with 2 things. That person received this power. एक परमेश्वर का वचन Number 1, God's word. और दूसरा प्रार्थना. Second, prayer. जब एक व्यक्ति अपने जिंदगी में इन दोनों चीजों को एक महत्व देता है, तब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना शुरू होता है. When one person gives these 2 things important, he starts to become filled with the Holy और Spirit. उसके बाद वो गवाह बनता है. After that, he become witnesses. अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, Now I want to tell you this. शायद वो आपके दिमाग को थोड़ा हिला देगा. And this thing may shake your mind. यीशु मसीह हर एक को उठाने के लिए नहीं आएंगे. Jesus Christ will not come to take everyone. ये इस बात को गंभीरता से लेना, वो सबके लिए नहीं आएगा.
this thing you take it seriously. He is not going to come for everyone. वो ये वचन कह के चला गया, After saying this word, he was ascended. और जैसे वो चला गया दो स्वर्गदूत नीचे आए, And when he was ascended, two angels came down. और वो कहते हैं तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, यही यीशु जो उठाए गए हैं दोबारा लौटेंगे। And these angels said, the same Jesus whom you have seen going up, मैं same आपको Jesus बताना will come चाहता हूं, down. I want to tell you this. यीशु का पहली बार आना पापियों के लिए था। Jesus' first coming was for sinners. फिर से कहता हूं, यीशु का पहली बार आना गुनहगारों के लिए था। I want to tell you again that first coming of Jesus was for sinners. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका दूसरी बार आना गुनहगारों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। But I want to tell you this, that his second coming is not for sinners, but for righteous. उसका दूसरी बार आना गवाहों के लिए होगा। And his second coming is going to be for witnesses. परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय के दिन उसने थोड़े नहीं बहुतों से कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। And the Bible says on the day of judgment, he said many that I do not know you. परमेश्वर का वचन आराम से पढ़िए, वहां लिखा गया है उसने थोड़े से नहीं बहुतों से कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। If you read carefully the word of God, it says he did not say to few, but it is written, he said to many that I do not know you. आप जानते हो क्यों यीशु ने उन्हें कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, जबकि वो सब चमत्कार करने वाले लोग थे? Why Jesus said to them like this? Do you know that? Because they all people were the people of miracles. क्योंकि वो गवाह नहीं थे, And they were not witnesses. भले ही वो सेवकाई करते थे। They were ministering. आज विश्वासी गालियां निकालते हैं, गालियां निकालते हैं, And these people, these believers were speaking bad words. पिक्चरों पे जाते हैं। And they were going movies. मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विश्वासी पिक्चरों पे जाते हैं आज। And I'm telling you the truth. Today the believers, they visit the cinemas for TikTok movies. बनाते हैं। TikTok, they met सारा TikTok. दिन उनकी लाइफ सेल्फीज पे बिजी है। And their whole life is busy with their selfie. चर्च से निकल के And after coming out from the church, they do it. गालियां निकालते हैं, They speak bad words. पिक्चरों पे जाते हैं, They go to movies. पिक्चर पे जाके फेसबुक पे लिखते हैं फीलिंग ब्लेस्ड watching कबीर सिंह। And after going to the movie, coming out, they post on the Facebook, मैं feeling आपको कहना blessed. चाहता हूं, इन पाखंडियों से दूर रहो। And I want to tell you that be away एक from this kind of pretending people. सच्चा व्यक्ति घुटनों पर रहता है। And the real man who kneel before God. जॉन हाइड घुटनों पर होते थे, And John Hyde, he used to on his kneel. जॉन वेस्ली घुटनों पर होते थे। John Wesley used to kneel down. आप देखो, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, ये देखने के बाद अब मूवीज पे जा रहे हैं, जबकि ये समय है कि हम घुटनों पर आए और खुदा से बदलाव की मांग करें। Today you see that man is marrying man and woman is marrying woman, and the youngsters are going to the movies and bad things they are doing. एक दिन बाइबल बताती है, गहजी जो था वो नामान से गिफ्ट्स लेकर आया। And one Bible says one day Gehazi, he took a gift from the Naaman. एलीशा उसे कहता है, क्या ये समय गिफ्ट लेने का था? And Elisha said to him, is this the time to receive a gift? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये समय मूवीज पे जाने का है? I want to ask you, is this the time to go to movie? 2020 की मसीहत है, लोग चेले कम चमचे ज्यादा हैं। Today, this is the reality of 2020. There are very less disciples. वो पास्टर के सामने एक्टिंग करते हैं जैसे पास्टर उनको मिनिस्ट्री देगा। And they are just acting before the pastor so that the pastor may give him ministry or her एक ministry. व्यक्ति बताओ जिसको पास्टर ने मिनिस्ट्री दी है वो स्थिर है, सब गिर गए। Please show me one person, at least one person whom pastor has given ministry and they are still in the ministry. और मैं आपको All कहना have चाहता fallen. हूं, जब सेवकाई वहां से आएगी, वो सेवकाई कोई नहीं छीन पाएगा। And I would like to tell you tonight that the ministry comes from above. That ministry stays long. जिनको सेवा ऊपर से मिलती है, उनके
ये गलीमेल कहता है इनसे लड़ना खुदा से लड़ना है। And the ministry, the people, those who receive from above, the Bible says, when the people fight with them, they are fighting with God. प्रेरितों के काम में चेलों को मारा जा रहा था, गलीमेल कहता है इनसे मत लड़ो, इनसे लड़ना खुदा से लड़ना है। And when we read book of Acts, we see that the apostles were beaten up, and that time it is said, beating them is beating to God. एक परमेश्वर के महान जन ने कहा जो कलीसिया से लड़ता है वो इजराइल से लड़ता है। One great man of God said, the person who is fighting with the church is fighting with Israelite. और आप सब जानते हैं इजराइल की रक्षा स्वर्ग से होती है। And you all know that the protection of Israel is from God. मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की एक वाणी है आपके लिए आज। My brothers and sisters, tonight there is a voice of God for you. मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये छोड़ो, खुदावंत के गवाह बनो। Leave this, that what will I receive, what will I receive, what will I receive, but be a witness for God. मैं एक व्यक्ति से मिला Once I met with one तो person, 3 महीना एक कलीसिया में जाके उसने कलीसिया जाना छोड़ दिया था। and that person went to church for 3 months and then he stopped. मैंने उससे पूछा क्यों नहीं आते हो? I asked him, why don't you come? 3 बार पूछने पर भी उसने मुझे नहीं बताया। After asking 3 times, he did not tell me anything. चौथी बार उसने मुझे कहा 4th time he said to me, मैं नहीं आऊंगा। I will not come. मैं बोला क्यों? I said, why? बोला मैं नहीं आऊंगा। He said, I will not come. मैं बोला आप मत आइए पर मुझे रीजन बताइए क्यों नहीं आएंगे। I told him, please you don't come, but उसने tell me the कहा- reason why will you not come. उसने कहा मेरा काम नहीं हुआ है। He said, my work is not completed. आप जानते हो आजकल लोग कलीसिया में क्यों आते हैं? Do you know why the people come to the church today? काम करवाने की वजह से। They think that this work will be done. आपको पता है गलती किसकी है? Do you know whose mistake is this? हमारी, Ours. क्योंकि हमने यीशु को प्रेजेंट ही काम करवाने वाला किया है। Because we have present Jesus as he is doing our वो work. चमत्कार करने के बाद लोगों से कहता था किसी को मत बताओ। After doing a miracle, he used to tell people, do not tell this to anyone. कहीं लोग उसे बाबा न समझ लें। So that people may not understand as Baba. मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु कोई बाबा नहीं है, वो स्वर्ग और मृत्यु के मालिक का बेटा है। I want to tell you that he is not a Baba or saint, but he is the master of this earth and heaven. वो था, वो है, वो आने वाला है। He was, he is, and he is yet to come. वो जीवन की रोटी है। He is the bread of वो life. जीवन का जल है। He is the water of वो life. सच्ची दाखलता है। He is the true wine. वो दाऊद के सिंहासन का आखिरी वारिस है। And he is the final heir of the throne of David. वो परमेश्वर का आखिरी प्रकाशन है। And he is the final revelation of God. इसीलिए बाइबल का अंतिम किताब है प्रकाशित वाक्य। That's why the final book of the Bible is Revelation. इसलिए बाइबल ऐसा नहीं कहती है प्रकाशित वाक्य, रीड यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। That's why Bible did not say that it's book of Revelation, but it says the revelation of Jesus Christ. एक दिन किसी ने मुझसे पूछा बाइबल का सबसे बड़ा प्रकाशन बताइए। One day someone asked me, tell me the biggest revelation of the Bible. मैंने कंधे पे हाथ रखा, I put just my hand on his shoulder मैंने कहा सुनना चाहते हो? and I told him, do you want to hear it? Jesus. I said, Yeshu. He is a final revelation of God. This is the final revelation. यही है अंतिम प्रकाशन. मैं आपको कहना चाहता हूं अब कोई रेवलेशन नहीं आने वाला है। I want to tell you, now no revelation is going to come. यीशु को जानना, यीशु के साथ चलना एक ये फाइनल प्रकाशन है। Walking with Jesus and living for Jesus, this is the final revelation. 2020 की शुरुआत The beginning of 2020, इस पद से कीजिए, begin with this verse. मुझे उसका गवाह बनना है। I want to become his witness. ये तब होगा जब मैं सामर्थ पाऊंगा। And this thing will happen then only when I will receive the power. ये सामर्थ जब आपकी हो जाएगी, मैं आपको सच कहता हूं, लोग आपको गालियां भी देंगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And when these words or this power will be yours, no matter people may speak bad words about you, nothing will harm जब ये you. सामर्थ तुम्हें अंदर मिलेगी ना, तुम्हारा स्त्रियों से तुम्हारी बुरी नजर हट जाएगी। When you receive this power in you, the bad side about the women's
will be gone. जब ये सामर्थ मिलेगी ना तो झूठ बोलना बंद हो जाएगा। When you will receive this power, you will stop speaking lie. बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। Many people speak lie today, घर पे बैठते हैं, सामने वाला कॉल करता है, किधर है, बोलता है निकला हूं। and they are sitting at their homes only. The person who is far, he's calling, where are you? He says, I am on the way. और अगर आप उनसे कहोगे ना झूठ क्यों बोलते हो, तो मालूम है क्या बोलते हैं? चलता है इतना। And if you ask why you are lying, they said, it's okay. वचन कहता है छोटी छोटी लोमड़ियां ही दाग की बारी को खत्म कर देती है। And the Bible says, small foxes only finishes the vineyard. अपने स्वार्थ को आज क्रूस पे चढ़ाओ। Our selfishness, let's nail on the cross. मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको बंद कर दो अभी। What will I receive? What will I receive? What will I receive? Stop it. मैं तो खुदा को कह रहा था, खुदा नए लोगों को छोड़, जो आए हैं उनको ही बचा दो अभी। And I was saying, God, उनको ही बचा ले। the people who have come, please save them. मैं आपको कहना चाहता हूं, बी अ विटनेस। I want to tell you, आप गवाह बनो. गवाह बनिए। Be a witness. वो आपके अंदर देखना चाहिए। Or Jesus should be presented in you. यही संपूर्ण सुसमाचार है। And this is the total gospel. पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें परमेश्वर का संपूर्ण अभिप्राय बताया है। And Paul says, I have explained you the total. वो सिर्फ पापों की क्षमा के लिए नहीं बताते थे, वो ये भी सिखाते थे कि तुम उसके गवाह बनो। And Paul did not say only the forgiveness of sin, but he also said that be a witnesses of Jesus. यही संपूर्ण सुसमाचार है। This is the total good news. यीशु मसीह आए, Jesus Christ came हमारे लिए मरे, and he died for us, जी उठे, and he rose again. जी उठने के बाद उसने पवित्र आत्मा भेजा, And after rising up, he sent Holy Spirit ताकि एक व्यक्ति उसका गवाह बन सके। so that one can become his witness. This is whole gospel.